हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है वनडे एग्जाम के लिए जो हम जीएस प्रिपेयर करते हैं या जीके प्रिपेयर करते हैं या करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए या फिर कौन सी बुक्स नहीं लेनी चाहिए। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जीए, जीके और जीएस। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, और अगर बात कर लें करंट अफेयर जो सब पर भारी रहती है, क्योंकि आज का जो जीके पूछने का ट्रेंड हो गया है एग्जाम के अंदर वो बेस्ड हो गया है करंट अफेयर पर। तो अगर मैं आपको अपने बारे में बात बताऊं तो जो मेरा पढ़ने का तरीका है वो एक बहुत सिंपल सा तरीका है। वो क्या है कि जीए को हमेशा करंट अफेयर के साथ मिक्स करना चाहिए। करंट अफेयर इन द सेंस कि जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आया करंट अफेयर का, ठीक है, कि ये वाली मीटिंग यहाँ हुई है, तो आप ये देख लो कि सबसे पहली वाली मीटिंग कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट रहता है। बात करूं अगर जीए की, अगर मान लीजिए मुझे जनरल नॉलेज तैयार करनी है, जीके तैयार करनी है, तो मुझे एक बुक चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक बुक से अगर प्रिपेयर हो जाता तो लोग ऐसे ही क्यों मारे मारे घूम रहे होते। जो लोग मारे मारे घूम रहे हैं या फिर जिनकी नहीं प्रिपेयर हो पा रही है, उनके सामने एक समस्या है। वो सब कुछ कवर करना चाहते हैं, जीके में सब कुछ कवर नहीं किया जाता है। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आप सच में चाहते हो कि आपने अभी भी तैयारी शुरू करी है और आपको सही गाइडेंस मिले, आप किसी भी कोचिंग में जाओगे वहां पर आपको एक ही चीज बताई जाएगी कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। ऐसा नहीं है। आप अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हो, उसके अलावा भी पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो। कैसे? देखो, आपको ना सबसे पहले अपने जो साधन है उन्हें सीमित करना होगा। आपके जो सोर्स है उन्हें बहुत सीमित करना होगा। जैसे अगर मैं बुक की बात करूं, क्या होता है, आदमी एक सब्जेक्ट की, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट की दो दो बुक्स ले आता है। या फिर मान लो आपने कोई दूसरी बुक खरीदी, आपके फ्रेंड ने कोई दूसरी खरीदी, तो फिर इंटरचेंज करके पढ़ रहे हो, जबकि पढ़ कोई नहीं रहा है। उसके घर पे तुम्हारी रखी है, तुम्हारे घर पर उसकी बुक रखी हुई है। ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। करना क्या है, आपको सिर्फ एक बुक लेनी है। अब सर कहेंगे एक बुक लेनी है तो हम कौन सी लेंगे? हाँ, बिल्कुल सही, ये एक सही क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन क्यों है, हाँ मैं बताता हूँ ये क्यों सही क्वेश्चन है। देखो, जैसे सपोज दैट, समझे रहा ना इस चीज को, अगर आपने एक बुक ली, ठीक, एक बुक ली आपने जीके की, कोई भी बुक ले ली, अभी बहुत सारी बुक्स हैं उन पर बात करेंगे एक एक करके। एक बुक ले ली तो भैया आप उसे पूरा पढ़ सकते हो, ठीक। अब आप कहोगे सर पूरा पढ़ ली, फिर तो बुक बदलनी नहीं है। आपने अभी से पूरी पढ़ी है, पूरा पढ़ सकते हैं आप, तो आपने उसको पूरा पढ़ लिया, तो भैया पूरा पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब जब आपने इस बुक को पूरा पढ़ लिया, अब कायदा ये बनता है कि इस बुक का रिवीजन किया जाए। एक बार पहली रीडिंग कंप्लीट करी, दूसरी बार उसका हम रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। और ये जो थर्ड टाइम आएगा, उस थर्ड टाइम पे ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब जब आपको सारे टॉपिक आ गए हैं तो अब क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं मैं। उस वीडियो को आपने अच्छे से पसंद किया है, आई बटन पे उसका लिंक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करेंगे, हर जगह क्वेश्चन मिल जाते हैं, नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में रखना अपनी बात कि मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। अदरवाइज कुछ हम ही कर देंगे यार, और क्या बताया जाए इससे ज्यादा। एक बुक लेनी है, एक बुक लेनी है, पूरा पढ़ना है, रिवीजन करना है, आ जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, हो गया। ये चीज समझ आ गई, क्लियर। अब बात आते हैं कि अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि बुक लेनी कौन सी है, ठीक है ना। अब हमें ये समझना है कि बुक हमें लेनी कौन सी है। तो मैं इसे हटाता हूं, फिर पूरा राइट करके बताता हूं आपको। देखो, अगर आपने पहली बार में सही बुक का चुनाव कर लिया, तो आप ये मान लो कि आपने अपनी आधी समस्याएं कम कर ली। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने एक ऐसी बुक खरीदी जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, तो भैया सारे सब्जेक्ट अगर हैं, मैं मानता हूं कि अगर एक बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट हैं तो वो पूरे नहीं होंगे, वो वन लाइनर की फॉर्म में होंगे। क्योंकि अगर वो डिटेल में देंगे तो वो बुक पूरी नहीं हो पाएगी, और अगर बुक पूरी नहीं हो पाए तो मार्केट में बिकेगी कैसे। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी बुक खरीदनी जिसमें सारे सब्जेक्ट हो। अगर वन लाइनर है तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 12-15 सब्जेक्ट हैं, उन 12-15 सब्जेक्ट की अलग अलग बुक खरीदो, पहले 12-15, फिर एक पढ़ो, फिर दो पढ़ो, फिर तीन पढ़ो, फिर चार पढ़ो, फिर 12 किताबें पढ़ो, और 12 किताबें पढ़ने के बाद उनका रिवीजन करो। इतना समय नहीं है आपके पास। आपको क्या करना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है,
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आपकी मेंटेन हो जाएगी उसके बाद आप क्वेश्चन करने लग जाओगे। तो क्या करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है कि हाँ भाई ये वाला वंश था, इस वाले वंश का संस्थापक ये था, इसमें इतने राजा हुए हैं, इनकी ये पत्नी थी, इनका ये बच्चा था, इसने ये किया, इतना इतना पढ़ना है। इतना इतना पढ़ने के लिए मार्केट में वन लाइनर किताबें हैं। उन 2 किताबों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिन 2 किताबों के बारे में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। जैसे पहली किताब है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, और दूसरी किताब है लूसेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि लूसेंट के बारे में। सर किरण की कौन सी है? देखो, किरण को मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद करता हूं। मैंने लूसेंट पढ़ने के बाद किरण पढ़ी थी, ठीक है ना, बट मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी है। अभी फिलहाल मेरे पास है लूसेंट, पता नहीं मैंने किसको दे रखी है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये है वो बुक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये मेरी बुक है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ इसका होता है, आप देख सकते हो, ये बुक है। इस बुक को आप देख कहेंगे सर बहुत मोटी है। अरे कुछ नहीं है, पूरा वन लाइनर। आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है वो कौन से मेजर सब्जेक्ट है जिनको पहले पढ़कर हम कवर कर सकते हैं। जैसे हर एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इससे ज्योग्राफी पढ़ लो। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी पढ़ लो। यार 20-20 पेज में सेक्शन है, पूरा 20-30 पेज के अंदर पूरा सेक्शन लिख रखा है इन्होंने। उतना पढ़ना आसान है। सेम चीज लूसेंट के साथ है। ये किताबें देखने में जरूर हैवी लगती है, इनके अंदर कंटेंट बहुत है, बहुत कंटेंट है। अगर आपने सिर्फ इतना प्रिपेयर कर लिया तो आप ये मान के चलो कि जीके के अंदर वो क्वेश्चन जो फैक्ट्स बेस्ड आते हैं वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, या तो किरण खरीदनी है या लूसेंट खरीदनी है। तो चाहो तो किरण ले लो और चाहो तो लूसेंट ले लो, ठीक है ना। किताब की बात रह गई, आप ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जहां से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में राइट कर देना, ठीक है। इन 2 किताबों में से कोई एक किताब लेनी है और बस उसे ही पढ़ना है। अच्छा एक चीज और फिर मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ऐसा ना हो कि आपने किरण खरीद ली मेरे कहने पर और आपने क्या किया, किरण खरीदने के बाद घर में डाल दी, पढ़ रहे हैं, रोज 1 पेज पढ़ रहे हैं। तो भैया अगर रोज 1 पेज पढ़ोगे ना तो ये किताब साल भर में नहीं खत्म होगी। करना क्या है, आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट एक जो सेक्शन है आपका, एक सेक्शन वो मैक्सिमम 3 दिन में खत्म हो जाए। एक सेक्शन, अगर आपने एक सेक्शन 3 दिन में खत्म कर दिया, एक सेक्शन की बात क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूं, बुक की फर्स्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किताब की, ठीक है ना। और यहाँ पर सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कोई बहुत स्लो पढ़ता है, कोई फास्ट पढ़ता है। भाई मैं तो फास्ट पढ़ता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भारत के इतिहास को इन्होंने ऑलमोस्ट 180 पेजों में लिखा है। तो अब ये तो पता है कि 180 पेज 3 दिन में नहीं पढ़े जा सकते, क्योंकि पढ़ोगे तो फिर पढ़ ही नहीं पाओगे, मशीन तो हो नहीं, कंटिन्यू तो पढ़ोगे नहीं पूरा दिन। तो इसको 6 दिन दे दो, समझो इस चीज को, 6 दिन दे दो, 7 दिन दे दो। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपने एक दिन में 20 पेज पढ़े हैं, तो जब आप सेकंड डे पढ़ने जाओगे तो पहले 20 पेज दोबारा पढ़ोगे। दोबारा पढ़ने का सेंस है कि आपने एक बार पढ़े होंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन है, आपको पॉइंट्स केवल देखने हैं, तो वो काम 1 घंटे में हो गया। फिर से आप 20 पेज पढ़ो, 30 पढ़े थे आज 20 पढ़ो, 20 पढ़ोगे। ऐसे क्या होगा, धीरे 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 जब 15 दिन होने को आ रहे होंगे तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि हाँ इस सीक्वेंस में चीजें हुई थी। समझना इस चीज को कि ये काम पहले हुआ था, ये काम उसके बाद हुआ था, ये काम उसके बाद हुआ था। इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और अगर आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली सब्जेक्ट के साथ में, तो पेपर के बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं सीक्वेंस के चक्कर में। अच्छा ये पहले वाला, ये बाद वाला, ये हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जीके के। तो करना क्या है, कोई एक किताब लेनी है, उसको पढ़ना है। जीके और जीएस के रिगार्डिंग अगर आपने ये फॉलो किया, आपने इन दोनों में से कोई भी एक किताब ली, दोनों लगा दूंगा मैं कॉर्नर में, उन दोनों में से एक किताब लेनी है, उसको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। किताब लगा दी, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मैं बता चुका हूं। प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है, आई बटन पे फिर से एक बार लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। आप जाकर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करनी है। वहां पर क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होते हैं, आप बार बार रिपीट कर करके क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये वो चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जीके और जीएस को लेकर। कोई एक किताब परचेस करो। और एक बात, अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे सिविल सर्विस करनी है, सिविल सर्वेंट बनना है, उससे कम में मेरा भला नहीं होगा, मैं तो उसके बिना मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, तो भैया फिर आप ये काम मत करना, ठीक है ना। ये सारी चीजें मत करना। फिर उसके बारे में क्या करना चाहिए, तो आज का तो जो वीडियो रहेगा ये वनडे एग्जाम के लिए रहेगा। उसके लिए कौन सी बुक्स होनी चाहिए, उसके लिए कौन सी बुक्स से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अंत तक देखा है तो लाइक जरूर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में अगर मैं कुछ ऐसी अपडेट्स देता हूँ तो वो आपके पास टाइम से पहुँच सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।